2 साल पहले 2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक विवाद शुरू हुआ, जो एक स्कूल में शुरू हुआ हिजाब को लेकर कि वहाँ पे कुछ लड़कियों का, जो मुस्लिम समुदाय से थी, उनका हिजाब पहनने को लेकर विरोध शुरू हुआ। धीरे धीरे ये विरोध इस हद तक बढ़ गया कि उसमें पार्टियां भी इन्वॉल्व होने लगी और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगे और उसे एक राजनीतिक हवा दी जाने लगी। अब जो भी वहाँ पे विपक्ष में जो होता, वो तो खैर उसका समर्थन करता है। राज्य में जो भी हो रहा हो, जो भी उपद्रव हो रहा हो, सब कुछ हो, वो तो उसका मूक दर्शक बन के विपक्ष उसका अनुमोदन करता है। इसके बावजूद भी कि वहाँ पे वो जब हद से ज़्यादा ये बवाल बढ़ गया तो ये हाई कोर्ट में गया ये मुद्दा। हाई कोर्ट ने इसे कि भाई स्कूल में तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो इस पे कोई पर्सनल हम किसी को आज़ादी नहीं दे सकते कि जिसे जो पहनना अपने घर में पहने, लेकिन स्कूल में एक ड्रेस कोड है, वो उसे ही कोई ही पहनेगा। तो हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया। बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जैसे का तैसा रखा हाई कोर्ट के फैसले को। 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया सरकार आ गई, तो सिद्धारमैया सरकार ने उस फैसले को बदल दिया, विधानसभा में उस बैन को हटा दिया। इससे हुआ क्या, जो कानूनी तरीके से दरार भरने को तो नहीं कह रहे, लेकिन एक विवाद नहीं बनता या एक कलह नहीं बनता, तो आपके फैसले बदलने से वो कलह जैसा का तैसा बना तो रहा। इसी तरह का एक अभी केस है जो आपके इंग्लैंड के इंग्लैंड में ही है कि एक स्कूल में मिशेल कम्युनिटी स्कूल में के बच्चों ने वहाँ पे कुछ बच्चों ने वहाँ पे 30-40 बच्चों ने मिलके एक नमाज पढ़ी, और जब वहाँ पे स्कूल प्रशासन ने उसका विरोध किया, तो वहाँ के बच्चों ने डिमांड करी कि हमें समय भी दिया जाए और हमें जगह भी दी जाए नमाज पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे एक भारतीय मूल की, इंडो गुयाना मूल की एक वहाँ पे प्रिंसिपल है, जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं कैथरीन बीरबल सिंह, तो उन्होंने इस चीज का सख्ती से विरोध किया। तो बाद में ज़्यादा तो नहीं, शायद एक बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ मिलके वहाँ पे कोर्ट में चले गए, तो ये मामला वहाँ पे भी हाई कोर्ट में गया। तो जब मामला वहाँ पे चलता रहा, हाई कोर्ट में सुनवाई उसकी चलती रही, तो हाई कोर्ट में एक 83 पेज का वर्डिक्ट दिया गया और सख्ती से कहा गया कि जिसे स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं करने हैं भैया वो घर बैठो, अपने घर जाओ, स्कूल मत आओ। लेकिन अगर स्कूल में आना है तो स्कूल में आपको स्कूल के ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिस स्कूल की ये बात है उसमें 50% से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे हैं, बाकी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन बाकी मिला जुला के हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह की अगर पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हुई या परसेंटेज ज़्यादा हुई, तो आप वहाँ के नियम मानने को तैयार नहीं हो। और ये केवल इक्का दुक्का एक जगह नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये पूरे इंग्लैंड तो छोड़ो, इंग्लैंड तो ताज़ा वो है, ये पूरे ही यूरोप में हो रहा है। इसके नताहत क्या होंगे? आज यूरोप कहीं ना कहीं एक अपने अपराध बोध में है, इस वजह से ही वो इन चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा दे रहा है। एक जैसे हमारे यहाँ एक अपीजमेंट की वो चलती है, जैसे राजनीति, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपीजमेंट करती हैं, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टी अपीजमेंट पे चल रही है वहाँ पे इंग्लैंड में। लेकिन ये कितने दिन तक? जानते सब हैं, जो जानकारी रखते हैं वो सब जानते हैं। जो इंडिया में हुआ था स्कूल में लेके, वो भी वहाँ पे वो गलत था कि स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए, हर जगह का एक ड्रेस कोड है, वहाँ के नियम है, वो होने चाहिए। यहाँ पे भी सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका समर्थन किया गया। पता वहाँ पे भी है। अब ये नहीं पता कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे बदल दें ना बदल दें, फिलहाल चांस कम है वहाँ पे, लेकिन पता कुछ नहीं। अपीजमेंट का एक भैया सत्ता का लालच ही ऐसा है कि आदमी किसी हद तक जाने को तैयार है। जो इस कॉलेजों से, स्कूल तो छोड़िए, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कुछ राजनेता कॉलेजों से आते हैं। कॉलेजों से आना भी समझ नहीं आता कि कॉलेजों में इतनी राजनीति को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। भैया एक एग्रीकल्चर का बच्चा होगा तो वो एग्रीकल्चर सीखेगा।
अगर एक लिटरेचर पढ़ता होगा तो ही तो वो कुछ लिटरेचर की जानकारी रखेगा। अगर राजनीति किसी को करनी है या समझनी है तो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट को ही तो होनी चाहिए। लेकिन ये देखते हैं कि कॉलेजों में तो भैया पूरा कॉलेज ही राजनीति में डूबा हुआ है। अब जो बच्चे इस तरह के कॉलेज तो छोड़िए, जो स्कूलों में ही जिन बच्चों का दिमाग इन चीज़ों में रहेगा उनका कोई भविष्य है? उनका भविष्य किसी तरीके का नहीं है। वो आज नहीं तो कल वो एक राजनीतिक उसमें ही निकलेंगे किसी ना किसी तरह, लेकिन पढ़ लिख के अपना कैरियर तो नहीं बनाएंगे। ऊपर से कुछ हमारे यहाँ की सरकारें हैं जो इस तरह का बढ़ावा दे देती हैं, भैया फिर कहना ही क्या। तो ये तो कुल मिला के अपराध उन बच्चों का भी नहीं है, अपराध उन सरकारों का है। जैसे हमारे यहाँ ये बदल दिया गया, सरकार ने बदल दिया उस वर्डिक्ट को, और भी कई फैसले हैं जो कोर्ट करती है, उसे आने के बाद सरकार बदल देती है अपने निजी हक के लिए या किसी तरह सत्ता हासिल हो जाए उसके लिए। पर कुछ ना कुछ ये और लोगों के लिए, जो बेचारे लोग हैं उनके लिए तो ये परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि आपने तो अपीसमेंट के चलते उस कगार पे ला देते हैं चीज़ों को कि भैया आम आदमी करेगा क्या। जो भी राष्ट्रवादी सरकारें आती हैं किसी देश में, या राइट विंग वाली आती हैं, वो तो इन चीज़ों का खंडन करती हैं। लेकिन जो विपक्ष होता है, जो लेफ्ट विंगर होते हैं, वो इन चीज़ों का समर्थन करते हैं। इसीलिए इस तरह के मुद्दों को बड़ी हवा मिल जाती है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बन जाते हैं। एक बार को यूरोप का तो शायद इतना नहीं पता, लेकिन जो भारत में हुआ था ये तो पूरी दुनिया में पता चल गया भारत में किस तरह का विवाद चल रहा है। बस कैसे भी हो, स्कूल प्रशासन अपने किसी भी तरह के इस तरह के एजेंडों को वो बढ़ावा ना दे, वो किसी भी उसके लिए। अगर किसी को अपने धर्म को, मजहब को, जिसको भी फॉलो करना है, भैया मुसलमान है तो मदरसे में जाके फॉलो करेगा, और हिंदू है तो भैया गुरुकुल में करेगा। स्कूल वगैरह में जब हम सारी चीज़ें जानते बूझते, हमने वो सारे नियम जानने के बाद वहाँ पे एडमिशन लिया है, तो अब हमें अधिकार नहीं है उस चीज़ का। तो इस तरीके के विवादों से बचने के लिए स्कूल प्रशासन सख्त हो जाए। हाल फिलहाल फैसले ये जो भी हैं, ये विवाद जाते कोर्ट में ही है, कोर्ट अपने आप देखेगा। इस तरह के विवादों को बढ़ावा ना दिया जाए। जय श्री राम।